गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले दिनों राजस्थान वनपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर की आंसर की हम देख लेते हैं, ताकि आने वाले वन रक्षक एग्ज़ाम जो कि 13 नवंबर को है उसमें कुछ मदद मिल पाएगी। कम से कम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। इस पेपर में, वनपाल वाले पेपर में हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, गंगानगर अगेती की फसल है। ये जैसे फसलों से संबंधित कृषि अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, उसका प्रश्न मान सकते हैं अपन। कपास की जो फसल है, इसके अलावा दूसरा भी फसल वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ है जो खरीफ की नहीं है, रबी की फसल है। इसी तरह ये गणित के कुछ प्रश्न हैं जो कि लगभग आपने थोड़ी बहुत भी अगर गणित की तैयारी कर रखी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह कि ये करंट का क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अब आप इस प्रश्न के लिहाज से वन रक्षक के लिए ये समझ सकते हैं कि राज्य सरकार ने हाल ही में जितने भी बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं उनकी आप एक बार देख लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे लाभ मिल जाएगा। अन्य क्वेश्चन में देखें, 8वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एकदम सामान्य प्रश्न हो गया कि भूगोल की आपको राजस्थान का जो बेसिक भूगोल है उसकी जानकारी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राजस्थान की सीमाएं आपको पता है, ऊपर से देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात के साथ बनती है। ये 5 राज्य हो जाते हैं और बाकी की सीमा पाकिस्तान के साथ है। एक और क्वेश्चन है, सप्तकिरण से अभिप्राय है, जो कि एक लेखक हैं, उनकी ये कविता है। इसको भी करंट्स का क्वेश्चन मान सकते हैं। एक और प्रश्न है जो इतिहास से है, राजस्थान का इतिहास से संबंधित प्रश्न है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की। अब ये इसको आज़ादी के समय में जो प्रजामंडल और जितने भी ये आंदोलन वगैरह हुए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसमें जितने भी महिला आश्रम वगैरह स्थापना की गई है इनका एक बार क्विक रिवीजन कर लें, ताकि आने वाले वन रक्षक एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। दूसरे क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें प्रजामंडल का एक और क्वेश्चन बन गया। देखो सीधा सीधा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इस टॉपिक को आप एक बार कवर कर लें। जितने भी प्रजामंडल हैं उनको आप देख लें, उनका स्थापना कब हुई, कौन संस्थापक थे, उनको देख लें। अब एक ये विज्ञान का प्रश्न है, एक एक्स मूर्छित की हानि से नारियों में होने वाला विकार जो टर्नर सिंड्रोम है। तो इसमें ये चारों जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब की किस वजह से होते हैं ये आप एक बार देख के जावे। हो सकता है इसी प्रकार का आपको प्रश्न वन रक्षक में देखने को मिल सकता है। इसी तरह एक अन्य क्वेश्चन है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ये अक्सर सभी एग्जाम में मंत्रालय बोर्ड का फेवरेट टॉपिक भी रहा है। वस्त्र और आभूषण का लगभग हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसका भी अध्ययन कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आप अभ्यारण्य जितने भी है उसमें कुछ अभ्यारण्य पर्टिकुलर पक्षी या पशु के लिए प्रसिद्ध है, या किसी वृक्षों के लिए या झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप उनको नोट कर लें। अब सीता माता अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी का एकमात्र अभ्यारण्य है। यह अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, इसको सामान्य प्रश्न मान सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर एक बार मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे सदिश राशि पहचानी। ये विज्ञान का प्रश्न है, थोड़ा लेवल का है, तो हो सकता है वन रक्षक में इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाल दूरी जैसा संबंधित टॉपिक से। एक और साइंस का क्वेश्चन है, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। अब ये सोने और चांदी के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यहाँ चांदी ऑप्शन है नहीं और सोना का है, तो ये सीधा सीधा गोल्ड का आंसर हो जाता है। और ये 12वीं लेवल का प्रश्न है, जो शायद वन रक्षक में इतना आपको लेवल का प्रश्न नहीं मिलेगा। इससे थोड़े इजी प्रश्न है, जितने भी वो आप बेसिक सामान्य विज्ञान है 10वीं लेवल की, उसका एक बार अध्ययन कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी वन रक्षक वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत। अब ये प्रश्न भी कृषि और सिंचाई से रिलेटेड है, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार करके जावें कि जो भी अपने सिंचाई के क्या साधन है, नहर है,
और सिंचाई परियोजना है उनको विशेष रूप से देख लेना ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। एक बार फिर आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। अब ये देखो लोक कला, अब थोड़ा लेवल का प्रश्न हो गया, लोक कला मंडल की स्थापना किसने की। बाकी अक्सर लोक कला मंडल कहाँ है यही प्रश्न बनता है। चूँकि वनपाल का एग्ज़ाम है तो थोड़ा लेवल का दे दिया। वन रक्षक में आपको आसान प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है। ये लगभग सामान्य प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और सबको पता है जैसलमेर में है ये जीवाश्म उद्यान। एक अभी करंट का क्वेश्चन आ गया, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल जिसको SBNC के लिए सम्मानित किया गया। इसका सीधा आंसर सीकर है। जो करंट का क्वेश्चन आपको ये तो पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखना, कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है इसको आप टॉपिक को पूरा देख के जावे। वन रक्षक में आपको प्रश्न इसमें से शायद आ जावे तो आपको आसानी रहेगी करने में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। अब जितने भी क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह है इनका एक बार आप अध्ययन कर लें, रावत फाटा, सबड़ा, सूरतगढ़ और इसके अलावा जो भी है उनका आप देख लें ताकि आपको आगे बढ़ा एग्जाम में मदद मिल जाएगी। और ऊर्जा की जो भी ऊर्जा से संबंधित जो भी राजस्थान के प्रश्न हैं वो आप एक बार तैयार करके जाएं। अगला साइंस का प्रश्न है, सवान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है। ये 12वीं लेवल का प्रश्न है जो आपको वन रक्षक में इतना टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सा सामान्य स्तर का मिलेगा, तो आप इनको अध्ययन करके जाएं। अभी ये साइंस का पासे वाला प्रश्न है मैथ्स का। अगला है, विद्युत चुम्बकीय के प्रेरण की खोज की थी। ये 10वीं लेवल का प्रश्न है, फैराडे ने की है, जो हर बार कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न भी साइंस से है, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। जो नाइलॉन है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके काम आवे। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। अब ये क्रिस्टलन बड़ा, इसका आप रासायनिक सूत्र देखें तो आपको इजीली सीधा पता चल जाता है। ये भी थोड़ा लेवल का प्रश्न हो जाता है, लेकिन आप ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इनके सूत्र वगैरह याद करके जाएं, आगे वन रक्षक वाला एग्जाम में आपको काम आएंगे। अगला प्रश्न विज्ञान का है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। इस लेवल का प्रश्न आपको वन रक्षक में देखने को नहीं मिल सकता। आपको प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप पढ़ के जाएं, उसमें से आपको थोड़ा इजी प्रश्न मिलेगा। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है। अब ये ध्यान रखें, प्रश्नों में कई बार सीधा दे देते हैं कौन सी विधि है नहीं है। अब लास्ट तक प्रश्न को पढ़े जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है या नहीं है। अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना तो मृदा संरक्षण की विधि हो ही नहीं सकती। ये थोड़ा इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न भी गणित का है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा भारी कमी होने पर इसको भयंकर सूखा किस श्रेणी में माना जाता है। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य का देखो एक और प्रश्न आपको आ गया, कौन सा अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है और या उस अभ्यारण्य में कौन से पशु है, कौन सा किस अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो वन रक्षक में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 35वां प्रश्न है, राजस्थान का 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जिला। ये करंट का क्वेश्चन है, नरसाड़ा, जो लगभग सभी सामान्य ज्ञान के जो करंट की ये मासिक जो पत्रिका निकलती है उसमें दे रखा है और अखबारों में भी सुर्खियों में रहता है। ये पहला जो गांव बना 100% स्वास्थ्य बीमा वाला। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। ये फड़ से है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, सामान्य प्रश्न मान सकते हैं। जो भी सामान्य ये अध्ययन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को ये जानकारी है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये एकदम इजी प्रश्न है जो कई बार आता है एग्जाम में और सबको आता है। इसी तरह प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। ये सभ्यता का प्रश्न है, इसको आप थोड़ा पढ़ के जावें, इजी रहे। लील टास के लेखक कौन है। कन्हैयालाल जी सेठिया ने ये लिखा था। अब आप इसके अलावा जितने भी लेखक हैं, विजयदान जी, नरोत्तम नाथ जी, श्रीधर भट्ट, कन्हैयालाल जी, सूर्यमल मिशन, सबकी लेखकों की किताबें देख के जावें ताकि परीक्षा में आपका सवाल सही होवे। अब देखो ये जवाई बांध परियोजना का सवाल आ गया, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, पाली में है। तो जितनी भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इधर
पूर्वी राजस्थान में जो भी ERCP हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, उसको भी थोड़ा ध्यान दे के जावे आप। एक प्रश्न है, लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कौन से खेल में है? बास्केटबॉल में है। ये प्रश्न भी सामान्य करंट का देखा जा रहा है। अब ये प्रश्न थोड़ा गंजीफा, चार भर, नार्चरी किसके प्रकार हैं, खेल के प्रकार हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को पढ़ना ही पड़ता है। मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा में स्थित है। ये एकदम सामान्य प्रश्न है, इतिहास से और कला मंदिर में इसको पढ़ा जाता है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर क्या होता है? ये साइंस का प्रश्न है। कांचा है जिसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसमें कॉपर और टिन होता है, इसको आप याद रखें। एक और करंट का क्वेश्चन है, डॉक्टर सुधीर भंडारी को सरकार ने हाल ही में RUHS राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर है उसका कुलपति नियुक्त किया है। जो प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में छपा है। अगला, इतिहास का जालोर के चौहान वंश का शासक कौन है? कीर्तिपाल है। तो आप जितने भी चौहान वंश, गोइल वंश, राठौड़ वंश, इन सब का संस्थापक और इनके मोटे मोटे रूप से इसको देख के जाएं अगली परीक्षा के लिए, वन रक्षक के लिए, ताकि आपको मदद मिले। अगला प्रश्न, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाता है? ये हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहा जब इसका रणथंभौर रिजर्व का जोन 10 की परिधि को बढ़ाने की बात चल रही थी। कालीबात भाटा गांव है। राजस्थान के एकीकरण से अगला प्रश्न आया है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आप एकीकरण राजस्थान के 7 चरणों में हुआ, उन सबको अच्छी तरह से तैयार कर जाएं। प्रथम शरण से लेकर 7वें शरण में कौन कौन से संघ बने, उनका राज प्रमुख कौन रहा, तो आपको ये थोड़ा, और कब कब ये एकीकरण हुआ, इसको देख के जाएं। इसमें से प्रश्न जरूर बनेगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी? ये प्रश्न भी इतिहास से संबंधित है। और मान सिंह जो जयपुर का शासक था और अकबर की काफ़ी विश्वास पात्र भी था, और एक योद्धा के रूप में अकबर के सभी युद्धों में इसने साथ दिया, तो उसको फर्जन की उपाधि भी दी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? अब देखिए, बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। अब बांगड़ प्रदेश उस सीकर चूरू एरिया है, इसको बांगड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसमें घग्गर, गोडवाड़, बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र आएगा, लेकिन बनास है जो इस क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राव उमेद सिंह के समय ये हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन निम्न में से कौन प्रजामंडल संबंधित नहीं रहा? देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रजामंडल आप सारे प्रजामंडल पढ़ के जावें। इनके प्रश्न, दूसरा, इसमें भी दूसरा प्रश्न बना है, जिंदारण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल, गोकुलभाई भट्ट, सिरोही प्रजामंडल, जमनालाल बजाज ने और सभी ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। गोविंद गुरु हैं जो कि बिलों के गुरु थे, इन्होंने कोई प्रजामंडल की स्थापना नहीं की थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, तो बीकानेर से दूसरा प्रश्न आता हुआ, जो भी ये भी एकदम सरल प्रश्न है। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत लालदास जी थे, इनसे संबंधित है। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? कोठारी नदी भीलवाड़ा में है, उससे संबंधित है। ये भी प्रश्न सामान्य है। सभ्यता का दूसरा प्रश्न, अब इस पेपर की एक खासियत यह है, इसने जिस टॉपिक को भी छुआ है इस पेपर में, उसी टॉपिक से कम 2 प्रश्न बने हैं। प्रजामंडल ले लो, वन अभ्यारण्य ले लो, सभ्यताएं ले लो, हर टॉपिक से 2 प्रश्न बने हैं। तो आप एक ध्यान रखें, जिस टॉपिक को पढ़ें उसका थोड़ा कवर करते जाए। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? देखते ही पता चलता है, पगड़ियों के प्रकार है, क्योंकि राजस्थान में राजवंशों में पगड़ियों का बहुत ही अहम योगदान है और फेमस भी रही है, तो इनको आप देखते जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा धनातीत अपमार्जक है? लेवल का प्रश्न है। वन रक्षक में ऐसी प्रश्नों की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सरल और सीधा प्रश्न आएगा, जो से कई से जैसे लवण हैं उनके आप नाम वगैरह याद करके जावें। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये 12 पाल से हुआ था। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 22 में किस जिले से प्रारंभ किया? ये करंट का क्वेश्चन है, अलवर से प्रारंभ किया गया था। अगला 62वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? राणा सांगा का नाम युद्धों से जोड़ा ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मेवाड़ में युद्ध लड़े हैं तो राणा सांगा का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। तो आप राठौड़ गोइल वंश को तो अवश्य ही पढ़ें, लगभग हर परीक्षा में
गुहिल मेवाड़ राज्य है, उससे प्रश्न जरूर बनता है, आप इनका पूरा स्टडी करके जाए। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो है राणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए थे कुंभ श्याम मंदिर, जो नाम से ही पता चल रहा है, चित्तौड़ में है। इसी तरह फिर गणित के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, जो गणित को आपको तैयारी करके जाना ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? जो कुंवर मदन सिंह करौली में इनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था, जो सीधा अंग्रेजों के समय का प्रश्न है, आप याद रखें इसको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। 21 जिले में मानगढ़ धाम सभी को पता है बांसवाड़ा जिले में है, और हाल ही में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए चर्चा में रहा है। तो करंट का क्वेश्चन है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम जो है बांध प्रतापगढ़ में इस पर बना है, और ये उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। अगला जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रुद्धोष्म प्रक्रम है, उसमें तो ऊष्मा अवशोषित होती है, नहीं निष्कासित होती है। एक आइडियाबैटिक प्रक्रम होता है, और यही इसका आंसर है। दस्तूर कोमबार में राज्य के किस राज्य से संबंधित है? ये जयपुर रियासत से संबंधित है। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। इसमें आप थेवा कला, उस्ता कला, ये सारी एक बार देख के जावें। हो सकता है अगले वन रक्षक प्रश्न में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूरा बनने की उम्मीद जताई जा सकती है। बूंदी में कजली तीज को त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? भाद्रपद में। आप इन त्योहारों को भी एक बार सरसरी निगाहों से, सारे त्यौहार राजस्थान में मनाए जाते हैं, उनको देख के जावें। ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? ओदक जो जिसको जल को ओदक का पर्यायवासी है, इस तरह से इसका थोड़ा घुमा के दे दिया प्रश्न, लेकिन इसको भी आपको अगर कंपटीशन में आए हैं तो तैयारी करके जरूर जाना चाहिए। 77 प्रश्न, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट तेसुरई के, इनकी वजह से ही माउंट आबू का राजस्थान में विलय हो पाया था, वरना बहुत मुश्किल रहती। अगला करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF का कौन सा संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया था? 10वां संस्करण था। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? ये देखो बूंदी का एक और प्रश्न आता हुआ। रानीखेत रोग, अब मैंने आपको पहले बता दिया, इस पेपर में मंत्रालय बोर्ड ने जिस भी टॉपिक को लिया उसमें से कम 2 या 3 प्रश्न देने की कोशिश की है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपका प्रश्न सही है। एक बार फिर साइंस का क्वेश्चन आता हुआ, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? मुर्गियों का है। अब साइंस के प्रश्न भी ज़्यादातर रोग और थोड़े उच्च स्तरीय आए हैं, क्योंकि वनपाल पेपर वृक्ष और पर्यावरण से संबंधित विभाग का है, पर्यावरण विभाग का, वन विभाग का, तो इस तरह से साइंस के प्रश्न भी इस तरह पूछे गए हैं इस पेपर में। अगला करंट का क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक क्या है? इसका सीधा ही प्रश्न आंसर है 12वीं रैंक राजस्थान को प्राप्त हुई है इसमें नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ध्यान होगा लॉर्ड हेस्टिंग है, जो 1823 तक गवर्नर रहा है। उसी समय ये 16 से 23 के मध्य जो भी संध्या हुई है तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही हुई है। आप इसको सामान्य प्रश्न मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? अब ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसमें बीजामृत, आच्छादन और जीवामृत, ये इसके प्रोसेस हैं, शुरुआत जो नहीं है। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? ये मणि मधुकर जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए उनकी रचनाएं हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपने अभी हाल में पढ़ा होगा, कई कृषि एवं जलवायु अर्थव्यवस्था की एक बुक है, सभी बुकों में दे रखा है वर्गीकरण पूरा, सभी आप इसको तैयार करके जावें। 10 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को वर्गीकृत कर रखा है। अगला साइंस का प्रश्न फिर आता हुआ, आप देख सकते हैं साइंस के भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? भूस्तरी, बल्ब, प्रकंद, ये सभी है जो कायिक प्रवर्धन की इकाई हैं। अगला प्रश्न भी साइंस से, ये एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान
आनुपातिक होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप है, जिसके आप 10वीं लेवल की साइंस में पढ़ी है तो आप इसको कर सकते हैं। आना सागर का निर्माण किसने करवाया? सामान्य प्रश्न है, अर्नोराज ने करवाया था। अब जनसंख्या से एक प्रश्न आया है तो आप जनसंख्या को भी तैयार करके जावें। ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। राजस्थान के ज़िले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या तो सबसे कम है, तो जनसंख्या वाले टॉपिक को अवश्य देख के जाएँ। 100% अगले पेपर में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे SS शिंदे, जो अभी वर्तमान में तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जगह मित्तल माननीय न्यायाधीश जी बने हैं, पंकज जी मित्तल राजस्थान के अगले मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, और SS शिंदे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन हाल ही में किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु तो सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया है? ये अभी राजस्थान सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन देने के लिए डिजी फेस्ट का लगातार आयोजन करती है, और इस बार डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, सबको पता नहीं है। पूर्व से पश्चिम का 869 है और उत्तर से दक्षिण का 826 है, और इसके आसान प्रश्न कह सकते हैं। अगला प्रश्न, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? लगभग सभी कैंडिडेट ने ये प्रश्न तो किया ही होगा। गौरी भाई जो है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब मानमोरी शिलालेख चित्रांगद मौर्य जो शासक था उससे समय का है मानमोरी शिलालेख, और इसमें चित्तौड़ के शासन का वर्णन कर रखा है। अगला गणित का प्रश्न है, एक जाखम सिंचाई परियोजना का एक बार फिर प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया। इस पेपर की एक विशेषता है कि जिस टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं उसमें से कम 2 लिए इन्होंने, 1 2 3 1 2। तो इस मतलब कह सकते हैं किसी ने अगर अच्छी सी तैयारी कर रखी है तो ये काफ़ी आसान पेपर मान सकते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना मैंने आपको बता दिया था, पहले प्रतापगढ़ में है। इसी तरह अगला प्रश्न है, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2021 में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। इसको ये 20 और 21 दोनों टिक हुआ, लेकिन आप ये सही आंसर 2021 है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मंडल का मुख्यालय अभी जयपुर में बनाया गया है, तो आप याद रखें, करंट का क्वेश्चन है। नाचना एक बांध भी है जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। एक नस्ल पूछी है तो नस्ल ऊँट की होती है। ये सामान्य प्रश्न हो गया है, याद रखें आप। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? वैलिन जो उदासीन एमिनो अम्ल, ये भी डी प्रश्न है। आप वनरक्षक में एमिनो अम्ल की उम्मीद नहीं कर सकते, इसमें आप प्रोटीन विटामिन ये पढ़ के जावें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये टॉपिक पढ़ के जावें, प्रकाश पढ़ के जावें, तो आपका वनरक्षक में साइंस के भी काफ़ी सामान्य प्रश्न दिखेंगे, और गणित के भी इतने इस तरह प्रश्न नहीं दिख सकते, थोड़े सामान्य प्रश्न दिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पेपर से एक अनुमान लगा सकते हैं कि वनरक्षक वाला पेपर किस तरह से आ सकता है। पेपर 50% देखें तो सामान्य टॉपिक को टच किया और 50% डीप में दिया है, तो मतलब बैलेंस करने की कोशिश की है पेपर को। आप वनरक्षक की अच्छे से तैयारी करें और आपको इस पेपर से मदद मिलेगी निश्चित रूप से। इसमें जो टॉपिक हैं इनको अच्छी तरह से तैयार करके जावें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।